नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? और आज सामने आप देख ही रहे होंगे सोयाबीन और आलू। तो मैं आज सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ और ये देखना मैंने ये गर्म पानी में भिगाने के लिए रखी थी, तो ये भीग चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो मैंने इसे 2 या 3 मतलब ठंडे पानी से धो लिया था अच्छे से। तो अब मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई और इसमें हल्का सा तेल डालूँगी। ये कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रखी है, तो ये गरम हो गई है। और इधर मैं अपनी सोयाबीन का जो पानी में जो धोकर लाई हूँ, इसको अच्छे से निचोड़ कर मैंने प्लेट में रख लिया है, क्योंकि मैं इसे फ्राई करूँगी। तो अब मैं कढ़ाई मेरी गरम हो चुकी है, तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा तेल। तेल को मैं थोड़ा ऊपर से डालती हूँ, ताकि मतलब जो साइडों में तेल लग जाए और चीज़ उसमें चिपके नहीं। वैसे तो ये लोहे की कढ़ाई में खाना कम ही चिपकता है, इसलिए मुझे इसे इसमें खाना बनाना अच्छा लगता है और इसमें टेस्ट भी अलग आता है। तो मैंने थोड़ा ही तेल लिया था, वैसे आप ज़्यादा तेल में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने कम ही तेल में, क्योंकि फिर वही हमें मसाला बनाने के लिए भी तेल चाहिए होता है। फिर यही तेल हमारे बाद में खाने की रेसिपी में पूरा तेल ही तेल हो जाता है। तो मैंने इसमें कम ही तेल लिया था, हल्का सा हल्के तेल में मैंने फ्राई किया था इसको। और एक साइड में मैं अपने मेरे प्याज टमाटर नहीं कटे थे, तो मैं इधर फ्राई भी कर रही थी, उधर मैं अपना प्याज भी काट रही थी। ये मेरा नया चाकू था, तो बहुत ही तेज़ है, तो मतलब इसमें ध्यान से काटना पड़ रहा था, क्योंकि ये बहुत इस समय मतलब तेज़ चाकू है और हाथ में ना लग जाए, इसलिए ध्यान से मैं इसमें मतलब इसको चला रही थी। और साथ में मैं मतलब मैंने फ्लेम कर पहले तो कम करी हुई थी, तो मैं उसी में फटाफट अपनी सोयाबीन भी मतलब फ्राई कर रही थी। और मैंने काट के नहीं रखे थे प्याज टमाटर, क्योंकि मैंने कहा साथ के साथ हो जाएगा। और फिर मैंने ये प्याज मेरे कट चुके थे, मैंने साइड में रख दिए थे। फिर मैं अपने टमाटर काट रही थी और ये साथ में मेरे मैंने अब ज़्यादा कर दी थी, तो ये कढ़ाई जो होती है ना लोहे की, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और ये नीचे से काली भी होने लगी थी, बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे मेरे ये सोयाबीन, तो मैंने इन्हें निकाल दी थी। नॉर्मली हमारे यहाँ इसे गढ़वाल में बड़ी भी कहते हैं, सिर्फ बड़ी के ही नाम से जानते हैं। अगर मैं किसी के सामने बोलूँगी कि सोयाबीन की सब्ज़ी खाई, एक आंटी यहीं पे, मैं उनको बोल रही थी हमने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई, तो कहती हैं सोयाबीन। तो नॉर्मली लोग बड़ी के ही नाम से जानते हैं कि इसे बड़ी कहते हैं। तो हम लोग जब दुकान में जाते हैं, तो हमें सोयाबीन बड़ी बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं सिर्फ सोयाबीन ही कहती हूँ। तो अब मेरे हो चुके थे मतलब प्याज डाल दिया मैंने तेल दोबारा डालकर। तो प्याज भून रही थी मैं। तो अब प्याज भी हो चुका था मेरा, ये मतलब इसका कलर ब्राउन आ गया है। अब मैंने डाल दिए इसमें टमाटर, और मैंने बेसिक मसाले भी डाल दिए थे इसमें, धनिया और मिर्च डाल दी मैंने, और हल्दी और नमक। ये तो बेसिक मसाले हैं, और गरम मसाले मैं कम ही यूज़ करती हूँ। और सर्दियों में तो कर लेती हूँ, या कोई जैसे छोले वगैरह हैं तो इनमें कर लेती हूँ। ये मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी थी। और आजकल वैसे भी थोड़ा बहुत गर्मी है, फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, तो वो भी गर्म ही हो जाता है, तो बहुत होता है। इतना कुछ ख़ास ओकेज़न हो, जैसे ख़ास कोई त्योहार हो या कोई मेहमान आ रहा हो, तब मैं थोड़ा बहुत स्पेशल मसालों का यूज़ कर लेती हूँ, नॉर्मली वरना ऐसे ही बनाती हूँ। और अब मैंने लिया था आज सिलबट्टा। कभी-कभी मैं सिलबट्टे का मसाला डाल देती हूँ, आज मेरा मन हुआ मैं डालती हूँ, तो स्पेशल सब्ज़ी को बनाने के लिए अपना पहाड़ी वाला स्टाइल, इसमें सिलबट्टे में मसाला पीसना। तो मैंने इसमें डाला था लहसुन, अदरक, हरी मिर्च,
और एक काली मिर्च और एक लौंग और एक जावित्री का छोटा-सा टुकड़ा और थोड़ा-सा साबुत धनिया। यही था बस, इससे ज़्यादा मसाले नहीं थे, लेकिन जो सिलबट्टे का टेस्ट आता है सब्ज़ी में वो तो खाने वाले को ही पता होता है। हम लोग बोलकर नहीं बता सकते, क्योंकि नॉर्मली हमने बचपन में भी ऐसे ही खाया है। बस अब जब से ये ग्राइंडर आ गया है, मिक्सर आ गया है, तो अब ये माँ के हाथ का वो वाला स्वाद तो मिलता ही नहीं है, बहुत कम हो गया है। बट अभी भी कभी-कभी कुछ लोगों का होता है ना कि अभी भी मन होता है खाने का। जैसे मैं हूँ तो कभी-कभी मतलब बना लेती हूँ ऐसे सिलबट्टे में। ये आलू का थिचवानी या आलू को थेच कर बनाना, ये तो हम सिलबट्टे में ही करते हैं। तो इसके लिए कुछ और यूज़ नहीं करते, तो ये इसमें टेस्ट आ ही जाता है। तो हम लोग पहले मसाला पीस कर फिर आलू को थेचते हैं, ताकि जो मतलब ये मसालों का जो थोड़ा बहुत रह जाए, वो इस आलू में मैं निकाल लूँ। और मैंने अपने ये मसालादानी के ऊपर कपड़ा डाला, क्योंकि जो ये आलू के थेचने का जो मतलब उसका जो रस निकल कर इधर-उधर छींटे पड़ते हैं ना, तो उससे मेरी मसालादानी में जा रहे थे, इसलिए मैंने उसको ढक दिया। और जगह से तो मैं साफ़ कर लूँगी, बट मेरी मसालादानी भी गंदी हो जाती, तो मैंने उसको ढक लिया। और इस बीच में मेरे हस्बैंड आ गए थे अपने काम से, अपनी शॉप से, तो वो मुझे कहने लगे कि क्या बना रही है आज? तो मैंने कहा ये सोयाबीन की सब्ज़ी और रोटी और रायता। तो कहते हैं कि मुझे आज चावल खाने हैं। तो मेरे बच्चों को भी आज मतलब इसके साथ चावल ही खाने का मन था, तो वो एकदम से क्या है कि मतलब मेरा ये सोचा था कि मैं थोड़ा ऐसे गाढ़ा-सा बनाऊँगी, मतलब ग्रेवी वाला, तो अब वो चावल के साथ तो ग्रेवी वाला नहीं खा सकते। मैं एक दिन और आपके साथ शेयर करूँगी फिर। लेकिन अभी क्या था कि मुझे अब इसमें थोड़ा-सा तरी बढ़ानी थी, पानी रखना था मुझे इसमें। तो ये एकदम से ही हुआ, वरना मैं इसमें टमाटर ज़्यादा डालती, आलू भी ज़्यादा डालती। लेकिन अब ये मतलब मेरा सब कुछ तैयार हो चुका था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज आपको ऐसे दिखाती हूँ और किसी और दिन मैं आपको फिर इसकी गाढ़ी वाली ग्रेवी दिखाऊँगी। और वो सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगती है, या मैं आपको शॉर्ट्स में दिखा दूँगी। तो ये मैंने सोयाबीन डाल दी थी और मैं सोयाबीन को भून रही थी इसके साथ में, मसाले के साथ। और मैंने साइड में, आप देख रहे होंगे, मैंने ये केटल में पानी रख दिया था कि ताकि मैं इसमें सीधे गर्म पानी डालूँ। मेरी केटल पहले भी हमेशा किचन में रहती थी, वो ख़राब हो गई थी, तो मैं आजकल उसे नहीं मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं थी अभी, तो मैं अभी सुविधा सुपरमार्केट से लेकर आई हूँ। आपने मेरा वो वाला ब्लॉग भी देखा होगा, आप देखना, उसमें बहुत सारा सामान मैंने लिया था घर के लिए, तो उसमें ये भी था। और ये मेरा पानी गरम था, तो मैंने ये सब्ज़ी में गरम पानी डाल दिया। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा, अगर आपको कभी जल्दी है खाना बनाने की, क्योंकि मैं चावल भी ऐसे ही चढ़ा देती हूँ फटाफट से, तो चावल भी फटाफट बन जाते हैं। कभी आपको देर हो रही है तो ऑलरेडी पानी गरम है, और इस केटल में तो बहुत जल्दी पानी गरम हो जाता है, तो फटाफट से खाना बन जाता है। और सर्दियों में ख़ासकर, क्योंकि जब सर्दियों में सारी चीज़ें ठंडी होती हैं, तो उस समय जो है इस तरीके से पानी गरम मिले तो फटाफट खाना बन जाता है। और ये मेरी सब्ज़ी अब तैयार हो गई थी। मैंने इसे 2-3 बार बीच में चलाकर देखा था, तो सूखी सब्ज़ी को चलाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मतलब ये तरी वाली सब्ज़ी को इतनी नहीं पड़ती है ज़रूरत। तो ये मेरी खाना मतलब बहुत ही टेस्टी बनी थी, क्योंकि आज इसमें सिलबट्टे का मसाला था। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये है मेरी आज के डिनर की थाली। आज नाइट में हमने ये बनाया था। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप भी बनाइए अपने घर में इस तरीके से, और सिलबट्टे का मसाला ज़रूर यूज़ कीजिए। खाना बहुत ही टेस्टी बनता है और माँ के हाथ का स्वाद आता है।
फिर मिलूँगी अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई रेसिपी या कुछ और लेकर। बाय बाय।